ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, जैसे दुनिया में भी लोग कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सो 31 अगस्त 2020 की मुरली में बाबा भी कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख नहीं देना, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। ज्ञान का जिस्ट यही है। आज का प्रश्न है कि जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा। तो उनका विशेष पुरुषार्थ है नर से नारायण बनने का। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो कि पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। गीत है आज का, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। कहाँ ले चल? एक ऐसी दुनिया में जहाँ सुख और शांति है, प्रैक्टिकली। तो बाप दादा बोले, मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पाप की दुनिया है। पुण्य की आत्मा को भी मनुष्य जानते हैं, है ना। कॉन्ट्रास्ट चल रहा है सत्युग और प्रेजेंट संगम युग का, या कलयुग का कह लीजिए, टू बी मोर स्पेसिफिक। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहाँ पाप नहीं होता। पाप होता है दुख धाम रावण के राज्य में। पाप कहाँ है? दुख धाम में है, रावण के राज्य में है। बाबा कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहाँ पाप नहीं होता। पाप होता है दुख धाम रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी देखा है ना। रावण कोई चीज़ नहीं है, फिर भी एफिजी को जलाते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में ये है कि हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुखधाम का मालिक बनाते हैं। सुखधाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है और कोई भी देहधारी नहीं है। वो तो है ही शिव बाबा, जिसको देह नहीं है। विदेही बाप जो है, देह एक्चुअली तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह ले करके बार बार जन्म मरण में आते रहे, तो तुम समझते हो कि हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। वो हमको श्रेष्ठ मत देते हैं, है ना। जन्म मरण में आते आते क्या हुआ? हम खुद को बॉडी समझने लग गए, राइट। तो अब समझते हैं कि बाबा श्रीमत दे रहे हैं, संगम युग की विशेषता। वो हमको श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं और समझते हैं कि नई दुनिया ज़रूर है, वो भी ज़रूर कोई स्थापन करने वाला है, और नर्क भी कोई स्थापन करते हैं। तो तुम्हारा सुखधाम का पाठ कब पूरा होता है वो भी तुम जानते हो, है ना। फिर रावण के राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। इस समय ये दुखधाम है। भल कितने भी करोड़पति पदमपति हो, परंतु पतित दुनिया तो ज़रूर कहेंगे ना। ये कंगाल दुनिया दुखी दुनिया है। अब प्रेजेंट दुनिया और सत्युग का कॉन्ट्रास्ट अभी तक चल रहा है। भल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन हैं, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते ही रहते हैं। ये भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। कहते हैं इसके बगैर सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी। बुलाते भी हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, है ना। कहती लेकिन आत्मा ही है। उस स्वरूप में स्थित हो जाइए। एक ज्योति बिंदु है जो इस शरीर को चला रही है। हम भ्रिकुटी के बीचों बीच बिल्कुल छोटी बिंदी हैं, विस्तार को ख़त्म करते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, तब तो पुकारती है। स्वर्ग में एक भी कोई पतित नहीं होता। तो तुम बच्चे जानते हो कि संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं,
फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया होगा ना, राजा के साथ प्रजा भी तो चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं, कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा। तो बाप कहते हैं बच्चे, अभी ही तुम्हें दैवी गुणों की धारणा करनी है। ये आंखें बहुत क्रिमिनल हैं, कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे, वो नर से नारायण बन नहीं सकते। जब इन आँखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तो सारा मदार आँखों पर है, आँखें ही धोखा देती हैं। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है। इसमें तो डबल आत्मा है ना ब्रह्मा बाबा के शरीर में। और हम भी ऐसा ही समझें कि हमारे शरीर में भी कंबाइंड है, हम अकेले नहीं, बाबा बाजू में बैठा है। तो बाप भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं, हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है। अब देखिए, शिव बाबा हमेशा ब्रह्मा बाबा के बॉडी में नहीं रहते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा हमेशा ये सोचते थे कि शिव बाबा साथ है। वही फॉलो फादर हमें भी करना है। बाबा कहते हैं कि बाप आत्मा को ही समझाते हैं, कहते हैं मैंने भी शरीर लिया है, तब तो बोल सकते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। ये तो रावण का राज्य है। तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया, कोई बहुत आगे बढ़ गए, कोई पिछाड़ी में हट गए। हर एक कहते भी हैं कि पार लगाओ। अब पार तो जाएंगे सतयुग में, परंतु वहाँ पद ऊंच पाना है तो पवित्र बनना है, मेहनत करनी है। मुख्य बात तो बाप को याद करने की है ना, तभी विकर्म विनाश होंगे। यही तो सबसे पहली सब्जेक्ट है। तो तुम अभी जानते हो कि हम आत्मा एक्टर हैं। पहले पहले तुम सुख धाम में आए, फिर अब दुख धाम में आए हो, और अब बाप फिर से सुख धाम में ले जाने के लिए आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो। कोई को भी दुख नहीं देना। एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध का आया, हाथ चलाया, बस बाबा कहेंगे ये तो दुख देने वाली पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? अब तक पाप करते हैं, ये तो नाम बदनाम करते हैं। सब क्या कहेंगे? कहते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं। वो फिर ऐसे काम करते हैं क्या? इसलिए बाबा कहते हैं रोज़ रात में अपने को देखो। अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजेंगे। भल कोई चार्ट लिखते हैं, परंतु साथ में ये लिखते नहीं कि हमने किसको दुख दिया। वह ये भूल की याद करते रहे और कर्म उल्टे करते रहे, ये भी ठीक नहीं है। उल्टे कर्म करते तब हैं जब देह अभिमानी बन पड़ते हैं, है ना। एक तरफ हम स्प्राउट्स भी खा रहे हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं, और दूसरी तरफ जंक फूड खा रहे हैं। ये कुछ वैसी ही बात है। ये चक्र कैसे फिरता है? ये तो बहुत सहज है। एक दिन में भी टीचर बन सकते हैं। बाप तुमको 84 का राज समझाते हैं, टीच करते हैं, फिर जाकर उस पर मनन करना है। हमने 84 जन्म कैसे लिए? उस सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुणों की धारणा करनी है। उनसे भी जास्ती धारण कर लेते हैं कई तो, जिस टीचर ने सिखाया है ना। बाबा सिद्ध करके बतला सकते हैं, दिखाते हैं कि बाबा हमारा चार्ट रखो और देखो हमने ज़रा भी किसको दुख नहीं दिया। बाबा कहेंगे ये बच्चा तो बड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं। टीचर बनना तो सेकंड का काम है। टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे चले जाते हैं, तो टीचर से भी ऊंच पद पालेंगे। बाबा पूछते हैं किसको टीच करते हो? रोज़ शिव के मंदिर में जाकर टीच करो। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। समझाना बहुत सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते हैं कि बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते हैं बच्चे कोई विकर्म तो नहीं करते हो? क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती? अपने मैनर्स, कैरेक्टर्स देखना है। चाल चलन का सारा मदार आँखों पर ही है। आँखें अनेक प्रकार से धोखा देती हैं। ज़रा भी बगैर पूछे चीज़ उठाकर खाया, वो भी पाप बनता है, क्योंकि बगैर छुट्टी के उठाई ना, बिना परमिशन के। मतलब बाबा कितना सूक्ष्म बात बताते हैं, है ना। कर्मों की गति बता रहे हैं अभी।
कि इसका भी हिसाब चढ़ेगा, पाप चढ़ेगा। कर्मों की फिलॉसफी हर मुरली में बाबा एक एग्जाम्पल डेफिनेटली देते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ बहुत कायदा है। शिव बाबा का यज्ञ है ना, चार्ज वाली के बगैर पूछे अगर चीज़ खाया तो इसका क्या होगा, अपने ऊपर बोझ चढ़ेगा। एक खाएंगे तो और भी ऐसे फिर करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यहाँ कोई चीज़ ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है। लॉ कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने ही नहीं चाहिए। बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं, परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना कि सब पतित हैं। कोई वल्लभाचारी को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा न सके, क्योंकि वो समझते हैं हम पावन हैं और ये पतित हैं, है ना। शंकराचार्य सन्यासी लोग क्या समझते हैं, हमको कोई टच ना करे, हम पवित्र हैं, है ना, ये अपवित्र अपवित्र हैं। भल यहाँ सबके शरीर पतित हैं, तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास तो करते हैं ना। तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। कहते हैं ये बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य है। सत्युग में तो बाबा कहते हैं मलेच्छ होते ही नहीं, है ही पवित्र दुनिया। एक ही कैटेगरी है, तुम इस सारे राज को जानते हो। शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का नहीं रहता। रचता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, जिसके लिए पुरुषार्थ करते हो। फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो ऊंच पद नहीं पा पाएंगे। किसको दुख देते, विकार में जाते या बुरी दृष्टि रखते तो ये भी तो पाप है ना। दृष्टि बदल जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती हैं, ये क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा में ज़रा भी लव नहीं है, याद ही नहीं करते। बलिहारी शिव बाबा की है, बलिहारी गुरु आपकी, कहते हैं ना। तो बलिहारी उस सतगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो ना। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या, सचमुच स्वर्ग में तो नहीं गई ना। वो भक्ति मार्ग है, उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, साक्षात्कार सब कुछ नहीं है, भक्ति का एक एग्जाम्पल है ना। ऐसा बनना है, तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने के लिए। ये नशा रहना चाहिए कि हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं। तो बाबा सबको ये राय देते हैं कि चार्ट में ये भी लिखो कि आँखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया। आँखें कोई ना कोई बात में धोखा ज़रूर देती हैं। आँखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। अपने को अशरीरी समझो। ये कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेजेंगे। भल धर्मराज के रजिस्टर में सब कुछ जमा होता है ऑटोमेटिकली, परंतु जबकि बाप साकार में आए तो कहते हैं साकार को मालूम भी तो पड़ना चाहिए ना। तो खबरदार करेंगे। क्रिमिनल आई अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देगा। यहाँ बैठे भी बुद्धि योग बाहर चली जाएगी, है ना। माया बहुत धोखा देती है। अब बाबा वार्निंग दे रहे हैं। मन बहुत तूफानी है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये बनने के लिए। बाबा के पास आते हैं कि बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं आत्मा को। समझते हो हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगी, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सत्युग में होते हैं। और फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है तो मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसा क्यों किया। अरे ये तो अनादि ड्रामा बना हुआ है, भगवान ने थोड़े ही कुछ किया। सत्युग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें, लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। जो कांटे बने हैं, क्या बाबा कहते हैं जो कांटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को स्वर्ग में ले जाएंगे। हम मानेंगे नहीं, भगवान को भी दो आंखें हैं क्या। परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चलेगा। स्वर्ग में इतने करोड़ होते हैं। पहली पहली मुख्य बात भगवान कौन है उनको तो समझो। ये नहीं समझा तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे ये तो बात ठीक है, हमको पतित से पावन ज़रूर बनना है।
याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं ना। फिर बाबा वही ब्रीफ करते हैं कि हम बच्चों को अब ज्ञान मिला, हमने ये समझा कि सृष्टि चक्र फिरता है ना, प्रदर्शनी आदि में भी समझाया। थोड़े बहुत निकलते हैं, ड्रामा में था किया, कहाँ निकलते भी प्रदर्शनी से और कहीं नहीं भी। तो आगे चल करके ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे सब, है ना। ये भी नोट करना है कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया, है ना। बाबा कहते हैं विकर्म जो किए हैं वो लिखो। ये तो जानते हो द्वापर से लेकर विकर्म करते अभी बहुत विकर्मी बन गए हो। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का होगा। लिखते हैं हम किसको दुख नहीं देते, बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लिख कर आना तो देखेंगे। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चे को कि हम देखें तो सही। सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण नहीं बना। बाबा हर एक को देखते हैं कि कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते तो ज़रूर खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वो बाप को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना, सपूत बनकर रहना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनाना है, आंखें धोखा ना दे इसकी संभाल करनी है। और उसके लिए अपने मैनर्स भी बहुत अच्छे रखने हैं। काम क्रोध के वश होकर कोई पाप नहीं कर देना। वरदान। तीव्र पुरुषार्थी भव। और हमारे तीव्र पुरुषार्थ में बाधा बनती है अतीत की बातें, की हुई गलतियाँ, है ना। कोई हुआ झगड़ा, किसी को ना देने वाली माफ़ी। तो बाबा कहते हैं बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगा दो। बीती को चिंतन में नहीं लाना, ये तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जानो। अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना, नॉलेजफुल बनना। ड्रामा से या ड्रामा के ज्ञान की स्मृति को हमेशा मस्तक पर धारण करना, तभी फुल स्टॉप लगा पाएंगे कि सारे सीन बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ड्रामा में नूंद है। और अंत में स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। ओम शांति।